फ्रांस की एक ऐसी लड़की जिसने मात्र 19 साल की उम्र में अपना बलिदान दे दिया अपने देश की धरती के लिए, अपने देश के लिए। उस लड़की का नाम था जॉन ऑफ आर्क। जॉन ऑफ आर्क के नाम से वह लड़की थी, क्योंकि वहां पर 100 इयर्स ऑफ वार चल रहा था। किस किस में? फ्रांस और इंग्लैंड में। फ्रांस और ब्रिटेन में 100 इयर्स ऑफ वार चल रहा था। लेकिन जॉन ऑफ आर्क का एक जन्म होता है सन 1412 में। ये युद्ध 1337 पे चला और सन 1453 तक चला, लगभग 116 साल। लेकिन सन 1412 में स्थिति ऐसी आई कि फ्रांस हारने वाला था और कंप्लीटली हारने वाला था। लेकिन एक लड़की का जन्म होता है सन 1412 में जॉन ऑफ आर्क के नाम से। वह आगे बढ़ती है और जब वह 13 साल की होती है तो वह यह दावा करती है कि ईश्वर उससे बात करता है। ईश्वर की आवाजें उसे सुनाई देती हैं। ईश्वर कहता है कि तुम्हारा समय आ चुका है, अब तुम्हें अपने देश की मदद करनी चाहिए और तुम कर सकती हो। किससे कहते हैं ईश्वर? जॉन ऑफ आर्क से कहते हैं। जॉन ऑफ आर्क का जन्म कहां पर हुआ? फ्रांस में हुआ। कब हुआ? 1412 में हुआ। अब जब वह 13 साल की हो गई तो वह एक निश्चित करती है, तय करती है कि मुझे राजा से मिलना है, और वह राजा से मिलने जाती है। किसी तरीके से राजा से मिलती है और राजा को बताती है, और ऐसी ऐसी बातें बताती है कि राजा को यकीन हो जाता है कि हाँ, ये शायद लड़की में की बात में दम है। और वह कुछ समय के बाद उसे एक लड़ाई में भेज देते हैं और नेतृत्व करती है वह लड़की, और वह युद्ध फ्रांस से जीत जाता है। मात्र 19 वर्ष जब वह पहुंचती है तो 1429 में धोखेधड़ी से उसके जो खुद के दुश्मन होते हैं वे पकड़ के ब्रिटेन के हवाले कर देते हैं जॉन को, और वे उसे अंधविश्वास, भूत प्रेत के उसमें फंसाकर, धोखाधड़ी के उसमें करके उसे मौत दे देते हैं। उसे फांसी पर लटका देते हैं ब्रिटेन के लोग। किसको? जॉन ऑफ आर्क को। जॉन ऑफ आर्क को फ्रांस में बहुत सम्मान के रूप में देखा जाता है। एक ऐसी कह सकते हैं देवी के रूप में वहां पर माना जाता होगा। किसको? जॉन को। किस देश की बात कर रहे हैं हम? फ्रांस की बात कर रहे हैं। आइए इसके आगे चलते हैं। फ्रांस से लगा हुआ देश है स्पेन। फ्रांस से लगा हुआ देश है कौन सा? स्पेन। देखिए, स्पेन की अगर हम बात करें तो एक नाम आता है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये हमने किताबों में भी पढ़ा है और कक्षा 6 से लगभग लगभग हम पढ़ते आ रहे हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये सोचा या सुना, कहीं से उसने सुना कि भारत देश है, एक इंडिया देश है, और जो बहुत ही संपन्न देश है, समृद्ध देश है। अगर मैं वहां पर पहुंच गया तो बहुत कुछ लेकर आऊंगा, मेरा देश अमीर हो जाएगा। और वह खोज के लिए निकलने की कोशिश करता है कि मुझे इंडिया को खोजना है, इंडिया को खोजना है। लेकिन कोई भी उसके लिए फंडिंग करने के लिए तैयार नहीं था। वह तमाम शासकों से मिला, रहने वाला इटली का था। लेकिन अब होता क्या है, 3 अगस्त 1492 को स्पेन के शासक उसे कहते हैं कि जाओ इंडिया ढूंढो। किसको? क्रिस्टोफर कोलंबस को कहते हैं जाओ इंडिया ढूंढो, और इंडिया ढूंढने के लिए उसे 3 जहाज भी देते हैं, और वह समुद्रों के रास्ते से ढूंढने निकल जाता है। अब होता क्या है, यह उसे पता था कि दुनिया गोल है, तो अगर मैं इधर से भी चलूंगा तो भी इंडिया पहुंचूंगा। 3 अगस्त 1492 को निकल जाता है और 12 अक्टूबर 1492 में वह पहुंचता है कहां? यहां पर जब चलेंगे तो अमेरिका महाद्वीप यहां पर बैठेगा, और ये पहुंच जाते हैं बहमास। तो बहमास में पहुंच के कहने लगता है कि इंडिया आ गया, इंडिया आ गया, यही इंडिया है, यही इंडिया है। खैर, ये बाद में पता लगता है कि इंडिया नहीं, ये अमेरिका महाद्वीप है, ये अमेरिका महाद्वीप है। कौन जाता है? क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसको आज की तारीख में हम वेस्ट इंडीज के नाम से भी कह देते हैं। तो जो उसके महाद्वीप हैं छोटे 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 छोटे, उन्हीं में से एक बहमास है, और ये वहां पर पहुंचा, और वहां पर पहुंच के इसने कहा कि यही इंडिया है। अब हो सकता है इसे पता तो लग गया होगा कि गलती हो गई,
लेकिन क्या पता लग रहा है वहां पर टेक्नोलॉजी इतनी तो थी नहीं कि इंडिया है, इंडिया है। इसी वजह से उसको इंडीज के नाम से, हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश से चला था? स्पेन से चला था, लेकिन इसने अमेरिका की खोज कर दी थी। मतलब नाम शायद इन लोगों ने भी नहीं सुना होगा, नाम शायद इन लोगों ने अमेरिका का पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन समुद्री रास्ते की खोज हुई और कहा जाता है नई दुनिया की खोज की किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमेरिका को खोजना एक तरीके से नई दुनिया की खोज कहलाएगी। ये किस देश से निकला था? ये स्पेन से निकला था। 1808 में, अभी हमने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा था कि फ्रांस का शासक बन जाता है और 1808 में वह हमला कर देता है स्पेन पे और स्पेन को कब्जा कर लेता है और 1814 तक वह कब्जा रखता है। स्पेन जो है वो फ्रांस के अधीन रहता है, लेकिन 1814 में यहाँ की आम जनता आक्रमण कर देती है और नेपोलियन बोनापार्ट को हार का सामना देखना पड़ता है और यह पुनः आजाद हो जाता है। कौन सा देश? स्पेन की हम बात कर रहे हैं। किस देश की बात कर रहे हैं? हम स्पेन की बात कर रहे हैं। आइए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम बात करें पुर्तगाल। किस देश की बात है? पुर्तगाल। वास्को डी गामा। हम बचपन से पढ़ते आए हैं वास्को डी गामा के विषय में। वास्को डी गामा वही है जिसने भारत की खोज कही जाती है, लेकिन भारत की खोज नहीं की थी, पुर्तगाल से भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। इन लोगों ने भारत के विषय में तो सुन रखा था, इन लोगों ने भारत के विषय में सुन रखा था स्पष्ट, और ये जानते थे कि इस धरती पर अगर सबसे समृद्ध देश उस समय कोई सबसे ज्यादा समृद्ध देश था या कोई संपन्न देश था अर्थात संपन्न देश था, इन लोगों ने सुन रखा था। यूरोपियन कंट्रियों ने ये चीज कहीं ना कहीं सुन रखी थी कि उस समय की जो सबसे ज्यादा संपन्न या समृद्ध देश है वो भारत की धरती है। अगर भारत की धरती समृद्ध और संपन्न ना होती तो सिकंदर वहां करने क्या जाता? ये लोग क्यों ढूंढाल मार रहे होते? हजारों सालों से भारत पे ढूंढाल या आक्रमण या लूटपाट करने की कोशिश करी जा रही है, क्यों? और आप माने ना माने, आज भी दुनिया की निगाह भारत के धन दौलत पर है, भारत के संसाधनों पर है। भारत के पास अभी भी इतने पर्याप्त संसाधन हैं कि वह भारत को आज भी विश्व गुरु बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन जिस तरीके से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जब हम पढ़ेंगे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत से देश ऐसे हैं जिनकी धरती में सोना गड़ा हुआ है, जिस धरती में यूरेनियम गड़ा हुआ है, जिस धरती पर तमाम चीजें हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन उसे निकालने की ना टेक्नोलॉजी उनके पास है, ना पैसा उनके पास है। जी हाँ, ये अफ्रीकन जब कॉन्टिनेंट हम पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि बहुत से देश ऐसे हैं और सबसे ज्यादा गरीबी अफ्रीकन कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगी, दुनिया की सबसे ज्यादा गरीबी। लेकिन भारत को ये ऐसा, इन्होंने कहा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। भारत की खोज नहीं की, पुर्तगाल से या यूरोप के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की, जो कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। कहां का? पुर्तगाल का। इसके लिए एक चीज और कही जाती है, जब आप वास्को डी गामा के विषय में पढ़ेंगे, जिस समय वास्को डी गामा भारत से वापस पुर्तगाल आया था, और एक ही बार नहीं दूसरी बार भी आया था, ये कहा जाता है कि जब कोई भारत से जाता था अपने देश, तो वहां पर उसका सम्मान इस तरीके से होता था जैसे आज की तारीख में कोई कुवैत से भारत में आ जाए, कोई अमेरिका से भारत में आ जाए, क्या इतना पैसा कमा कर लाया है। ऐसा वे लोग सोचते थे कि कहां से आया है, और जी साहब भारत से आया है, तो इससे अमीर आदमी कोई नहीं है। ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये 1498 की बात है। वास्को डी गामा कब आया? 1498 में आया। कहां आया? भारत आया। और उसने भारत को बहुत ज्यादा लूट के नहीं ले गया उस समय, उसने जाकर बताया कि ऐसा ऐसा है वहां पर, तुम कहां चक्कर में पड़ रहे हो, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, भारत चलो।
ये किसने कहा? हकीकत बात है, वास्को डी गामा तमाम दौलत संपत्ति जो उस समय के होते होंगे, ट्रेडिंग सिस्टम जो था, वो यहाँ से अमीर बनकर गए। तो वहां के लोगों ने जब देखा कि जब ये एक चक्कर में इतना कमा सकता है, तो हम तो रेगुलर ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्यों ना हम आगे बढ़े। और वही चीज आगे चल के बढ़ी। तो हम किस देश की बात कर रहे हैं अभी? पुर्तगाल की बात कर रहे हैं। किस देश? फुटबॉल जगत का एक बहुत बड़ा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो के नाम से हम सभी लोग परिचित हैं, लगभग हर छात्र परिचित होता है। वह पुर्तगाल का ही रहने वाला है। कहाँ का? पुर्तगाल का। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो।